इतनी बड़ी सैन्य शक्ति के साथ बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की उरी में फायरिंग हुई है। ये देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार एलओसी पर जो लगातार हमला किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है, आम नागरिकों को, बेकसूरों को, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, जिसका हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लोगों की गाड़ियों में गोलियां लगी है। ये देखिए ये तस्वीर, लोगों की गाड़ियों में गोलियां लगी है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की जा रही है, चाहे उरी हो, पुंछ हो, इन इलाकों में उसने गोलीबारी लगातार बढ़ा दी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और नागरिकों को बिल्कुल सेफ जोन में जाने को कह दिया गया था। लोग सुरक्षित हैं, बंकरों में हैं और एलओसी से सटे हुए जो गांव थे वो वहां से दूर जा चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है, ये देखिए हाथ में आपको ये तस्वीरें विश्व समुदाय को देखनी चाहिए। आईएमएफ वाले जब पाकिस्तान को लोन देने पर विचार कर रहे होंगे तो उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उन्हें ये समझना होगा कि इन गोलियों की फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं आईएमएफ की तरफ से ही होगी। अगर लोन दिया जाता है पाकिस्तान को तो वो पैसे पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए नहीं, बल्कि भारत के सिविलियंस पर गोलियां बरसाने के लिए, उनकी जान लेने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और देखिए कैसे एक जो सवारी गाड़ी है, एक टैक्सी है, उस पर लगी है गोलियां। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर नहीं, भारत की चौकियों पर नहीं, बल्कि भारत के सिविलियंस के घरों पर बम बरसा रहा है पाकिस्तान, शेलिंग कर रहा है, गोलियां चला रहा है। और विश्व समुदाय को यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सेना है वो आतंकियों से बिल्कुल अलग नहीं है। आतंकी और पाकिस्तानी सेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिविलियंस को टारगेट करते हैं। ये गोलियां आईएमएफ के पैसों से खरीदी जाती हैं और ये पाकिस्तान के उरी में, पाकिस्तान की ओर से उरी में फायरिंग की गई है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में एलओसी पर सिविलियंस को टारगेट किया गया है, गांवों पर हमला किया गया है, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। तो पहलगाम में आतंकियों ने आम लोगों पर अटैक किया था और देखिए एलओसी पर पाकिस्तान की सेना भी सिविलियंस पर अटैक कर रही है। जम्मू जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू जा रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है और मयंक सर ने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि जम्मू जा रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी खबर है, कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। 10 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। हो सकता है उसमें कोई बहुत बड़ी खबर आए, जिसको बार बार हम कह रहे हैं और हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगी, हम इंतजार करना पड़ेगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि वो बड़ी खबर क्या हो सकती है। तो आप भी इंतजार कीजिए, बस कुछ देर के बाद आपके सामने वो बड़ी खबर भी होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री का वो बयान बार बार लोगों के कान में गूंज रहा है। जो देशवासी चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होकर रहेगा। यानी कि मयंक सर, जो देशवासियों के मन में जो इच्छा, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आ रही है, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आ रही है, सड़क के रास्ते जम्मू पहुंच रहे हैं। जी, सड़क के रास्ते जम्मू जा रहे हैं। पाकिस्तान का पीएम जाकर के बंकर में छुपा है और हमारे जम्मू कश्मीर का जो सीएम है वो यहां सीना तान करके सड़क मार्ग के रास्ते जम्मू जाता हुआ नजर आया। और ये तस्वीरें दुनिया को बताने के लिए काफी है कि भारत की जो इलाके हैं भारत के, वो सुरक्षित है। पाकिस्तान की गोलियां, पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलें चाहे जितनी हरकत कर लें, भारत की सरहदें, भारत के शहर सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा कवच है। हमारे पास हमारे जो राजनेता हैं वो भी बहादुर हैं, उनके दिलों में कोई खौफ नहीं है और जम्मू जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त फिरोजपुर बॉर्डर में क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी कमलदीप इस वक्त चुप चुके। कमलदीप, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर फिरोजपुर की बात की जाए तो देर रात तक जहां पर शांति बनी रही है और कोई भी कह सकते हैं कि जहां पर मिसाइल वगैरह तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं दागी गई। दूसरी तरफ जो कह सकते हैं भारतीय सेना हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, उनकी तरफ से जहां पर अपना जो सिस्टम है, चाहे जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, चाहे कह सकते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसा अति आधुनिक सिस्टम है, उस सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है। और लगातार जब कह सकते हैं कि और कहीं जगह पर पाकिस्तान की ओर से हमला करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद फिरोजपुर में कह सकते देर रात 9 बजे से ब्लैकआउट कर दिया गया था, सुबह 5 बजे तक जहां पर ब्लैकआउट रहा। और देर रात को दो जो कह सकते हैं कि जब कह सकते कोशिश की गई थी साइड में, फिरोजपुर से दूर अमृतसर का कुछ एरिया पड़ जाता है, वहां पर कोशिश की गई थी। तब से कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर अभी फिरोजपुर है, पर जहां पर लोग जो कह सकते हैं आम दिनों के जैसे जहां पर काम करने के लिए निकल रहे हैं, कोई जहां पर दिक्कत परेशानी लोगों को नहीं आ रही है। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो कह सकते हैं अभी घबराया हुआ देश है, क्योंकि ये भारतीय सेना का दूसरा नाम खौफ है और वो
खौफ अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। जब कहते थे पाकिस्तान की तरफ से पहल करने की कोशिश की गई थी, जब कहते थे हमला करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद लगातार भारत की ओर से, भारतीय फौज की ओर से एक जवाब, मुंह तोड़ जवाब जो कहते थे पाकिस्तान को दिया जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और सिर्फ मुंह तोड़ नहीं बल्कि हड्डी तोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि भारत की ओर से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, भारत की ओर से जो ड्रोन यहां शूट किए गए हैं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान के हर उस एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गए हैं जहां पर उनके नेता, उनके आर्मी के लोग छिपे हुए हो सकते हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान की कायराना हरकत का सिलसिला लगातार जारी है। एक और आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, एक और युद्ध चल रहा है और ऐसे में आतंकियों की घुसपैठ, यानी कि भारत में कहीं ना कहीं जो दहशतगर्दी है उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदला गया है। दोनों भाई भाई हैं, पाकिस्तान की सेना और आतंकी भाई हैं, क्योंकि जी न्यूज ने आपको दिखाया था आतंकी मारे जाते हैं। आतंकी जब उनको वहां पर श्रद्धांजलि देनी होती है तो पाकिस्तान की सेना के जवान, पाकिस्तान की सेना के अधिकारी हाथ बांधकर खड़े होते हैं। पाकिस्तान के जो अंतरराष्ट्रीय आतंकी हैं वो यहां नमाजे जनाजा पढ़ाते हैं और पाकिस्तान की सेना के अफसर उनके पीछे खड़े होते हैं। और यहां भी आतंकियों को फिर से आगे कर रहा है पाकिस्तान। आतंकी चौकियों को, अपने आतंकी ठिकानों को अपनी चौकियों में बदला है। और ये पूरी रणनीति, मयंक सर, एक सवाल है, एक और जो है युद्ध चल रहा है पाकिस्तान